पर मैंने 1 साल तक कंडक्टरी का काम कर लिया। वो मेरी अच्छा, वो चला। हाँ, वो वीडियो मेरा इतना वायरल हुआ, सच मानिए समथिंग 2 से 3 करोड़ उसके ऊपर व्यूज आए। और मेरी उसी आवाज को कम से कम फिल्म इंडस्ट्रीज में 6 से 7 एक्टर्स एक्ट्रेस ने यूज किया उस वक्त। हाँ, उस वक्त जैसे रितेश देशमुख है, और शिल्पा शेट्टी है, कुंद्रा सर है, और एक डेजी डे करके सलमान खान के साथ एक फिल्म में हीरोइन थी, उसने भी। तो निबाराम जी, जैसे आपकी अगर हम बात करें शुरुआती दौर की, जैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप लोग क्या करते थे, आपका मेन वर्क क्या है, जैसे आपकी स्टडी वगैरह, उसके बारे में बताइए। मैंने 2006 में धोरीमनाथ से मैंने 12th पास की थी, और उसके बाद में यहाँ से जोधपुर चला गया था। अच्छा। जोधपुर मैंने सोचा आगे की पढ़ाई करेंगे और भविष्य में कुछ सक्सेस हो सके, ऐसा कुछ काम करेंगे। तो जोधपुर में चला गया था 2007 में। 2007 में। हाँ, और जोधपुर में मैंने मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया। मेरा एक दोस्त था, उसके साथ रहता था, और मैंने वहाँ पर पढ़ाई भी चालू रखी, और मैं तैयारी भी करता था। अच्छा। पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करता था। अच्छा। तो पढ़ाई में काफ़ी ठीक था, बिल्कुल एवरेज। हाँ, एवरेज कह सकते हैं। एवरेज ऐसा, मतलब पुलिस की तैयारी करके मैं नौकरी लग सकूं, ऐसी थी मेरी पढ़ाई। तो मैं तैयारी भी करता था, लेकिन साथ साथ में मेरे क्या कि मनी वगैरह की प्रॉब्लम थी, क्योंकि घर वाले ज़्यादा पैसे देते नहीं थे। घर वाले भी ये सोचते थे कि अगर पहले से ही बच्चों को ज़्यादा पैसे देने लगे तो ये बिगड़ जाएंगे, आगे सक्सेस नहीं होंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो मैं भी ये चाहता था कि मैं खुद के ऊपर निर्भर रहूं, मेरे खर्चे मैं खुद उठाऊं, ताकि अच्छा रहे, फैमिली वालों पर भी बोझ ना बनूं, और खुद अगर मैं आगे की पढ़ाई भी करूं और मेरा खर्चा खुद अगर कुछ काम करके उठाऊं तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। इसलिए मैं जोधपुर में जब पढ़ाई करता था, और साथ साथ में मेरा एक दोस्त वहाँ का रहता था, मेरा दोस्त था, अशोक नाम था, तो मैं उसके साथ रहता था। तो वो सिक्योरिटी की नौकरी करता था। अच्छा। उसके 8 घंटे ड्यूटी हुआ करती थी जोधपुर में, काजरी में। तो उसने मेरे को बोला कि भाई तू के फ्री बैठा रहता है, इनके कभी दोस्तों से पैसे मांगता है, कभी फैमिली वालों से पैसे मांगता है, तो क्यों तू मेरे साथ काजरी में ड्यूटी ज्वाइन कर ले। सही। जो हमारे सर है सुपरवाइजर, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, और आप भी ड्यूटी ज्वाइन करो, ताकि क्या कि आपको भी थोड़ी बहुत खर्चे के पैसे आ जाएंगे। तो मैंने सोचा भाई फ्री बैठे हैं, और पढ़ाई तो अपन रूम में बैठे ही करते हैं, अपने को कहीं एडमिशन लिया हुआ है नहीं, जाना पड़ता है नहीं। तो वहाँ से मैंने जो ऑलरेडी उसके साथ सुपरवाइजर सर से बात हुई, उसके बाद मैंने जो सिक्योरिटी की नौकरी ज्वाइन कर ली। वो आपका दोस्त ऑलरेडी वही कर रहा था? हाँ, वो ऑलरेडी वही करते थे, पहले ही वही नौकरी करते थे। और धीरे धीरे क्या कि हमने 2-4 महीने नौकरी भी की, और वहाँ मैं जो रह रहा था, तो वो जिसकी सिक्योरिटी गार्ड की जो एजेंसी थी ना, वो बंदा है जो टाइम पे पैसा नहीं देता था। इसलिए नहीं देता था कि उसको ध्यान है कि अगर टाइम पे पैसा इनको दे दिया तो ये नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए वो 4 महीने की सैलरी हुआ करती थी, तो वो 1 महीने की देता था, और 3 महीने की सैलरी वो एक्स्ट्रा दबा के रखता था। अच्छा। तो ऐसे कर करके उसने काफ़ी परेशान कर दिया, क्योंकि पैसे की तो जरूरत हुआ करती थी। सही है। और फिर है जो उसकी हमने सिक्योरिटी नौकरी अशोक ने भी छोड़ दी, मैंने भी छोड़ दी। और बाद में हमने वहाँ की एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री थी, तो उस हैंडीक्राफ्ट में फैक्ट्री में हम दोनों ने हेल्पर की नौकरी कर ली, ताकि खर्चे तो वही होते हैं, उसके लिए पैसा तो चाहिए, कुछ काम तो करना पड़ेगा। छोटा मोटा काम वो नहीं देखा जाता, काम होता है। काम तो काम होता है। तो हमने हेल्पर की नौकरी की, तो वहाँ पर हमको पैसा टाइम पे मिलता था, लेकिन महीने टू महीने मिलता था। बीच में अगर हमें कभी पैसे की जरूरत थी तो ऐसी तंगी आती थी कि कई बार तो हमें हकीकत बात बताऊं कि भूखा ही सोना पड़ता था। अच्छा। 2-2, 3-3 दिन तक मैं जब जोधपुर में मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं भूखा सोया हूँ, वो मैं जानता हूँ। लेकिन उस समय हम ये सोचते थे कि जिंदगी इम्तिहान ले रही है। बिल्कुल। और अपने को घबराना नहीं है, जो चल रहा है वो अपने उसको अपन और अच्छी तरह से अगर करें और बेहतर होगा। हिम्मत नहीं आ रहे तो अच्छा रहेगा। तो वहाँ पर मैंने 1 साल तक हेल्पर की नौकरी कर ली, और साथ साथ में मैंने क्या है कि वो ये प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, और ये भी सोच रहे थे कि यार धीरे धीरे
आगे बढ़ना है तो कुछ अपना करना पड़ेगा, इसलिए मैंने साथ साथ में वहाँ जोधपुर में मोबाइल का कोर्स भी कर लिया। अच्छा, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स। जी, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी इस लाइन में आने की, तो मैंने मोबाइल का कोर्स भी कर लिया। और वहाँ जो मैं हेल्पर की नौकरी करता था दिन में, और शाम को मैं 2 घंटे मोबाइल कोर्स श्री शाही मोबाइल इंस्टीट्यूट करके जोधपुर में बहुत बड़ा मोबाइल सिखाने का इंस्टीट्यूट था, तो मैं वहाँ जाता था। तो मैंने 3 से 4 महीने वहाँ जो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया, तो बहुत ही अच्छा है जो मेरे को लगा, काम भी मैं काफ़ी सीखा। और फिर मैंने सोचा कि मैं जोधपुर छोड़ दूँ और गांव चला जाऊँ। और मेरे गांव में ही मेरे दुकान करने का विचार था, क्योंकि सिटी में तो ज़्यादा दुकानें होती है। सही और उस समय मेरे गांव में कोई मोबाइल की दुकान बिल्कुल थी नहीं, ना तो कोई रिपेयरिंग की और ना ही कोई नई मोबाइल सेल मतलब उस वक्त अच्छा स्कोप था, बहुत अच्छा स्कोप था। तो धीरे धीरे करके मैंने जो 2007-8 2 साल 2.5 साल तो मैंने जोधपुर में गुजार दिए। मोबाइल का कोर्स करने के बाद जैसे ही मैं वहाँ से जोधपुर से मैं निकला, मैं गाँव जाऊँगा और पापा से बात करूँगा, पैसे की व्यवस्था करके गाँव में दुकान करूँगा। तो उसके बीच में मेरे के रिश्तेदार थे, तो उन्होंने अपनी बस ली थी जो अहमदाबाद से बाड़मेर उन्होंने शुरू की थी। तो वो मेरे अच्छे फैमिली मेम्बर ही थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार आप कुछ दिन हमारे साथ आ जाओ ताकि आप हमारी हेल्प करो, और उसके बाद में आपको अगर दुकान करनी होगी तो मैं आपके पैसे वगैरह की हेल्प कर दूंगा। तो मैं वहाँ बस लाइन में चला गया। वो स्लीपर कोच बस थी, बाड़मेर से अहमदाबाद चलती थी, और मैंने उस बस पे 1 साल तक। तो आप वहाँ क्या कंडक्टरी लाइन में, किस लाइन में? कंडक्टरी करते बस पर मैंने 1 साल तक कंडक्टरी का काम कर लिया। और कंडक्टरी का काम किया तो बस तो लाइन ऐसी है कि अपने को रात को दिन को जगता रहना पड़ता है, क्योंकि अप डाउन थी। वो बस रोज जाती थी रात को और दिन को आती थी, ये मामला था। अब आराम से पूरा नींद भी नहीं कर सकते थे और टाइम पे खाना भी नहीं खा पाते थे। तो वो कंडीशन देख के मैंने सोचा, मैंने मोबाइल का कोर्स किया और धीरे धीरे मैंने पूरा 1 साल है जो गंवा दिया है बस के अंदर, बस की लाइन में। हाँ, और मैंने वो जो मतलब आपको करना ही नहीं था। हाँ, जो जिस लाइन में मुझे जाना ही नहीं था उस लाइन में मैं 1 साल तक रह गया। तो फिर मेरे को पछतावा होने लगा कि अगर ऐसे ही मैं यहाँ टिका रहा तो जो मोबाइल का कोर्स किया वो तो धीरे धीरे दिमाग में से निकल जाएगा। बिल्कुल। फिर मैं उनको बोला कि मैं मेरी दुकान करूँगा, गाँव जाऊँगा। तो मैं गाँव आया तो गाँव में ऐसी कंडीशन थी कि मेरी हेल्प करने वाला कोई था नहीं और पैसे पास में थे नहीं। बस वालों ने तो कुछ खास दिया नहीं, क्योंकि वहाँ नौकरी की, लेकिन पैसा तो चाहे कहीं भी नौकरी करो वही कंडीशन रहती है हकीकत में। बिल्कुल सही। फिर मैं जो दोबारा दूसरी लाइन में बस लाइन पे चला गया, चौटन से गांधीधाम पहुंचे। अच्छा। तो 2 साल मैंने वहाँ और खराब कर दिए। वहाँ 2 साल और मैं रहा बस पर, और उधर की कंडीशन 2 साल में मैं इतना परेशान हुआ कि हकीकत में मैं जिंदगी से हार चुका था। फिर मैंने हिम्मत की और मैं गांव आ गया। 2 साल में मैंने थोड़ा बहुत है जो बस लाइन में जो कमाया था वो इकट्ठा करके मैंने गांव में आके और किसी दोस्तों से, किसी रिश्तेदार से उधार लेके, कुछ फैमिली वालों ने भी हेल्प की और मैंने गांव में दुकान कर ली। कुल मिला के दुकान करी आपने? दुकान आखिर मैंने 2012 में मैंने कर ली, 2012 जुलाई में। उस वक्त आई थिंक मोबाइल का स्कोप चल रहा था। हाँ, चल रहा था। अच्छा। तो कीपैड वाले मोबाइल का स्कोप उस समय ज्यादा था और रिपेयरिंग वगैरह में उस समय बहुत ही बहुत चलता था। तो मैं गांव में दुकान की, तो मेरे मतलब पहले दिन भी बहुत अच्छे ग्राहक आने लगे रिपेयरिंग के, नए मोबाइल सेट खरीदने के। तो मैं बहुत खुश था कि हकीकत में मैंने मेरी दुकान कर ली। और पहले दिन ही मेरे मतलब जो सेल हुई थी उस हिसाब से पहले दिन मेरे बचत इनकम थी 5,000 रुपये। तो मैंने सोचा यार 5,000 रुपये अपन एक दिन में कमा सकते हैं, तो यार इतने हाँ, इससे बेहतर क्या होगा। 2-3 साल अपने बाहर ऐसे ही गंवा दिए। तो शुरुआत में 2 साल 3 साल दुकान मेरी बहुत ही अच्छी चलती थी और रिपेयरिंग का सामान वगैरह, मोबाइल वगैरह मेरे जो होल सेल वालों से मैंने संपर्क कर लिया, वो ऑलरेडी फोन पे ही पहुंचा दिया करते थे। इसमें मार्जिन भी बहुत अच्छा हुआ करता था उस बहुत अच्छा मार्जिन था उस समय। लेकिन मेरी दुकान बहुत ही अच्छी चलती थी, तो वो देखते हुए और भी काफी लोगों ने जो धीरे धीरे उस गांव में, मेरे गांव में दुकानें करनी शुरू कर दी। कंपटीशन स्टार्ट हो, कंपटीशन मतलब दुकानें करो तो चलो अपना अपना सभी कमा के खाते हैं, लेकिन जो भी दुकान करने आता है नहीं, वो आते ही कंपटीशन शुरू कि भाई ये आपके मोबाइल 100 रुपए में रिपेयर कर रहा, मैं तेरे 50 में कर दूंगा। इससे और दिक्कत क्रिएट हो गई, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई। जहाँ मैं रोजाना 4 से 5,000 रुपये कमा रहा था, वहाँ पर ऐसी कंडीशन आ गई धीरे धीरे कि मेरे रोजाना 500 रुपये इनकम होने लगी। ऐसी हालत हो गई। फिर 2017 में 2016 में मेरी
मैरिज हो गई थी 2016 में। 16 में। और फिर फैमिली की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है बिल्कुल। और खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो 2017 में मैंने सोचा भाई पिछले 1-1.5 साल से तो अपनी दुकान बहुत कम चल रही है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, दुकानें ज़्यादा हो गई है, तो अपने को क्या करना चाहिए। अब भाई फैमिली की जिम्मेदारी ऊपर आती है तो अपने को छोटे काम से तो अपन कर नहीं सकते, परिवार पाल नहीं सकते। बिल्कुल। फिर है जो मैंने साथ साथ में वो मोबाइल की दुकान पे एक बंदा रख लिया और उसको कहा भाई तेरे से जितना हैंडल होता है उतना हैंडल कर। मैंने जो फोटोग्राफी का भी काम साथ में, मैं फोटोग्राफी का काम जिस दिन से मैंने दुकान 2012 में की थी तब से मैं साथ में करता ही था। अच्छा। लेकिन मैंने 2017-18 में थोड़ा प्रोफेशनली करने की कोशिश करी आपने? प्रोफेशनल करने की कोशिश की और मैंने फोटोग्राफी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन फोटोग्राफी लाइन ही ऐसी है कि अपन किसी की भी शादी का ऑर्डर लें तो साल में अगर 10 ऑर्डर ले लिए तो 10 में से 5 बंदे कंप्लीटली अपना फोटो वगैरह एल्बम वगैरह ले लेंगे, पैसे भी दे देंगे, और 5 बंदे ऐसे निकलेंगे। अच्छा, आएंगे ही नहीं। अगर उन्होंने 2000 रुपये दिए अपने को, बुक किया है शादी में, तो बाकी का पेमेंट ही उनमें रह जाएगा। और अपन वो 2000 में वो 5 दिन खोटी हो गए, वो सारा फोटो वगैरह लेके बैठे। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं फोटो लेने ही नहीं आते? बस कोई तो आता ही नहीं, क्योंकि वो 2-4 दिन शादी का लड्डू मीठा होता तभी अच्छा लगता है, उसके बाद में तो फैमिली में झिकझिक शुरू हो जाती है, तो बिल्कुल फिर वो फोटो वाले किसी को याद ही नहीं आता है। सही। ऐसे कर करके वो मतलब लॉस में जाने लगे। फिर सोचा यार ऐसे कैसे चलेगा। फिर धीरे धीरे आपको ध्यान ये 18-19 में लॉकडाउन आया ना पहला, शायद 19-20 के आसपास। तो पहला लॉकडाउन आया तब बिल्कुल है जो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि भाई शादी विवाह में फोटोग्राफी नॉट अलाउड। बिल्कुल। तब बहुत ही गिल्टी फील हुआ, बुरा लगा यार अब क्या करेंगे। मतलब पहले दुकान कंपटीशन में चली गई, अब फोटोग्राफी गवर्नमेंट बोल रही है कि ना करो, एक किस्म से ठप ही हो गया, बंद ही हो गया। मतलब पूरी तरह से बंद रोजी रोटी। बिल्कुल। तो उस समय और मेरे ऊपर धीरे धीरे करके कर्जा भी हो गया था। तो क्योंकि बीच में 2016 में शादी की थी, तो उस समय जो काफी पैसों की भी जरूरत थी। तो 2016 से लेके 2018-19 तक का मेरा कर्जा पड़ा था। फिर मैंने सोचा यार अब मांगने वाले मांग रहे हैं और फैमिली को भी संभालना है, अब आगे करें तो करें क्या। उससे ये बात 2018-19 की, और मैं 2013 में और 14 में 2 बार मैं पुलिस में भी सेलेक्ट हुआ था, लेकिन वहाँ पर मेरे फिजिकल की वजह से मैं पास नहीं हो पाया। लिखित में पास हो गया था, फिजिकल की वजह से मेरे को है जो निकाल दिया। तो मैं पुलिस की नौकरी भी नहीं लग पाया, ऐसी कंडीशन हो गई थी उस समय। फिर है जो पढ़ाई से नफरत हो गई, तभी मैं मेरे दूसरी जो भी लाइन थी इसमें आया। मैं बस पे रहता था, तभी मैं जो नौकरी की तैयारी करता था और एग्जाम भी देता था, ऐसी हालत थी मेरी। मैं सोचा कहीं ना कहीं सेटल हो जाऊं, सिक्योर हो जाऊं। बस यही बात थी। क्योंकि जब मैं पैसेंजरों से किराया वगैरह लेके खाली टाइम में मैं स्लीपर में बैठ के मैं जो पढ़ाई करता था, और एग्जाम भी जब होता था तो मैं एक्स्ट्रा स्टाफ रख के जाता था एग्जाम देने। चलो वो बात तो 2013-14 की पीछे रह गई। अभी बात करते हैं अपन कोरोना टाइम की। तो कोरोना टाइम में फोटोग्राफी वाला सारा काम है जो ठप हो गया। और फिर धीरे धीरे हमने जो उस समय टिकटॉक खूब चलता था उस वक्त। तो मैं जो मेरा लाडला बेटा चित्रू उस समय लगभग एक 6-7 महीने का था, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था कि मैं मेरे बेटे के वीडियो बनाऊं और इस ऐप पे डालूं। अपने को ध्यान नहीं था कि भाई टिकटॉक आगे क्या होगा, कैसे आगे अपने को इतना फेमस करेगा, अपने वीडियो ऐसे ऐसे चलेंगे, कुछ भी ध्यान नहीं था। तो मैं 6 महीने तक तो मेरे बेटे के वो झूले में झूलता था, चारपाई पे सोया हुआ रहता था, तो मैं उसके वीडियो ऐसे जैसे आम इंसान डालता है अपने बच्चों बस ऐसे ही मैं डालता था। तो धीरे धीरे करके ये जो 1-2 वीडियो वायरल हुए, तो मैंने सोचा यार इस पे तो व्यूज आते हैं और कुछ लोगों के फोन भी आने लगे। तो उसके बाद में हमने अपनी खुद की आवाज में वीडियो बनाने शुरू की। लेकिन इसके ऊपर अपनी रोजी रोटी ये सेट हो जाएगी, यहाँ पर अपना अच्छा स्कोप होगा, वो कुछ ध्यान नहीं था। यही था कि अपन बाहर जाते हैं 2-4 लोग अपने को पहचान लेते हैं। तो मैंने मेरा टिकटॉक पे पहला वीडियो डाला था मेरे भाई के साथ, भानु बाबा। हाँ, भानु बाबा के साथ खाना बनाते समय। मैं रोटी बना रहा था बाजरे की, और मेरे भाई ने आके मेरे को पूछा कि आप टिकटॉक के इतने बड़े स्टार हैं, फिर आप खाना खुद क्यों बना रहे हैं। तो मेरा उसमें जवाब था
इधर उधर देखते हुए, कोई देख तो नहीं रहा कि मैं इसको क्या जवाब दे रहा हूँ। हाँ तो मैंने इधर उधर है जो देखते हुए उसको बोला कि क्योंकि मैं शादीशुदा। तो मतलब वो मेरी अच्छा, वो चला। हाँ, वो वीडियो मेरा इतना वायरल हुआ, सच मानिए समथिंग 2 से 3 करोड़ उसके ऊपर व्यूज आए। और मेरी उसी आवाज को कम से कम फिल्म इंडस्ट्रीज में 6 से 7 एक्टर्स एक्ट्रेस ने यूज किया उस वक्त। हाँ उस वक्त। जैसे रितेश देशमुख है, देश में। और शिल्पा शेट्टी है, कुंद्रा सर है, और एक डेजी डे करके सलमान खान के साथ एक फिल्म में हीरोइन थी, उसने भी